दिल्ली में मस्त धमाके हुए हैं, कहा जा रहा है कि हाँ, ये भी सही। ये बीजेपी का सबसे ज्यादा इलीगल कंस्ट्रक्शन होगा। मुझे याद है एक बार मैंने सूची निकलवाई थी बरेली डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की, उसमें कई ऐसे लोग हैं जिनकी बहुत इलीगल बिल्डिंग बनी हुई है, कई हॉस्पिटल्स हैं, नर्सिंग होम है, और लैंड यूज भी चेंज नहीं किया है। तो भारतीय जनता पार्टी से हमारा इतना ही कहना है कि आप चिन्हित करके मुसलमान कहे या समाजवादी पार्टी का है, ये रवैया नहीं होना चाहिए आपका। क्योंकि आज अगर आप इनके गिरा रहे हो, आपके भी तो इलीगल हैं, तो ये तरीका नहीं अपनाना चाहिए। अखिलेश जी, कहा जा रहा है कि जो दिल्ली में बम धमाके हुए हैं उसमें 6 दिसंबर को बहुत बड़ी साजिश थी जिसको नाकाम कर दिया गया है। ये कौन बोल रहा है, ये कौन बता रहा है? ऐसा एजेंसियां कह रही तो हैं। एजेंसी को ये कहना चाहिए, मेरे को किसी से एजेंसी से कोई कहना नहीं है। पूरा देश, आम लोग बोले या ना बोले, लेकिन अगर बार बार इंटेलिजेंस फेलियर हो रहा है, आपको कोई जानकारी नहीं मिल रही है, घटना हो जा रही है, तो कहीं ना कहीं कोई पूछेगा ना सवाल कि भाई इंटेलिजेंस फेलियर कैसे हो रहा है, हमारी इंटेलिजेंस क्यों नहीं मजबूत है। उसके लिए हमें फंड और देने चाहिए, कॉम्पिटेंट अधिकारियों को और देना चाहिए उन्हें मौका। तो कहीं ना कहीं हमें इंटेलिजेंस को और स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। यूपीए सरकार में तो वो जिम्मेदार ठहराते थे, वो यूपीए सरकार में प्रधानमंत्री कहते थे बॉर्डर सरकार के पास है, फिर ये हथियार और बारूद कैसे आ जाता है? वैसे एक चीज बता दूं मैं आपको, ये तो ऐसे ही है, हमारा बोलते कि हमारे पत्रकार है। बीजेपी दो चीजें कभी नहीं बताएगी, और आप पूछ लेना जाओ, सुना है बहुत वीआईपी आए हैं इस शहर में आज। एक, जो राशन जिनको मिल रहा है उनकी पर कैपिटा इनकम क्या है, जो हमारे गरीब जिनको राशन दिया जा रहा है उनका पर कैपिटा इनकम क्या है। ये पर कैपिटा इनकम सबकी बताते हैं, देश की पर कैपिटा इनकम बताते हैं, लेकिन एक सूझबूझ के साथ अगर एक पॉलिटिकल पार्टी ये कहे कि वो लोग जो राशन जिनको मिल रहा है उनकी पर कैपिटा इनकम क्या है, और दूसरा, बीजेपी के लोग कोई भी भाषण भारत माता की जय, भारत माता की जय के बिना नहीं शुरू करते हैं। और अभी मेरे साथी कह रहे थे कि वंदे मातरम को लेकर के कुछ चीजें उन्होंने कही हैं। भारतीय जनता पार्टी वाले, मैं अपनी जिंदगी गुजर गई मेरी, जब मैं स्कूल में था, प्रेयर से लेकर के एंड तक हर दिन या फिर जनगण गाते थे या वंदे मातरम गाते थे, और सारे जहां से अच्छा भी गाते थे। किसी भी मिलिट्री स्कूल को आप देख लीजिए जाकर, किसी भी सैनिक स्कूल को देख लीजिए जाकर। सवाल ये है कि इतना राष्ट्रभक्त हैं ये लोग, लेकिन इनसे पूछो कि भारत का क्षेत्रफल 2014 में क्या था, और आज जब हम और आप लोग बैठे हैं, जो 2026 आने वाली है, कि 2026 में भारत का क्षेत्रफल क्या है। ये मैंने लोकसभा में पूछा था, और मैं फिर पूछता हूँ आपके माध्यम से कि जो लोग ये नहीं बता सकते क्षेत्रफल, वो हमें इन्हीं चीज़ों में उलझा के रखेंगे, SIR में या हिंदू मुस्लिम में। और ये सरकार से प्रायोजित है, बहुत सी चीज़ें गवर्नमेंट से प्रायोजित हैं। अगर गवर्नमेंट ही स्पॉन्सर करे कुछ चीज़ों को, तो आप कैसे बचोगे आप? तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी और आपकी भी जिम्मेदारी है कि हमें उम्मीद है कि सच पहुंचाएं। तो दो सवाल मैं छोड़ के जा रहा हूं आपके सामने, महंगाई का, बेरोजगारी का नहीं। जिन लोगों को राशन सरकार दे रही है उनकी पर कैपिटा इनकम क्या है, और हमारा क्षेत्रफल भारत का 2014 में क्या था और आज 2026 में क्यों है। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ, यहाँ से एरियल डिस्टेंस क्या होगा चीन का, क्या चीन हमारे बगल में बैठा हुआ है। इस चीन को बीजेपी की सरकार ने जमीन भी दे दी और हमारा बाजार भी दे दिया। मेक इन इंडिया क्या होगा बताओ, ये सब लगा हुआ सामान सब चीन का है। तो हमारे देश की पूरी इकोनॉमी आप चीन को दे रहे हो, आप हमारा क्षेत्रफल वो कब्जा कर रहा, तो आप किस में उलझाए हुए हमें और आपको। इसलिए ये दो सवाल छोड़ के जा रहा हूं मैं आपसे। जब अगली बार मिलेंगे तो हमें उम्मीद है आपका ही कोई साथी बताएगा कि बीजेपी ने ये कहा है। कानून का राज है क्या चीज? कानून का राज है। नहीं, हम किसको माने? हम
दिल्ली के एनसीआरबी के आंकड़े माने कि ना माने ये बता दो भाई। हर चीज हम मान लेते हैं आपके कहने से, लेकिन क्या हम एनसीआरबी के आंकड़े मानेंगे कि नहीं मानेंगे? एनसीआरबी के आंकड़े ये कहते हैं कि सबसे ज्यादा कस्टोडियल डेथ आपके यहाँ है, सबसे ज्यादा फेक इनकाउंटर आपके यहाँ है, आपके यहाँ अधिकारी करप्ट है। और उदाहरण, जो इन्वेस्टमेंट की बात, एक अधिकारी अंडरग्राउंड हो गया, आप भी जानते होंगे, जिले में भी रहे वो हमारी सरकार में। किस अधिकारी की किससे दोस्ती थी आपको भी पता है, हमें भी पता है। बताओ, इन्वेस्टमेंट लाने वाले की जिम्मेदारी क्या है? कमीशन मांग रहे हैं और कहाँ अंडरग्राउंड होना पड़ा उन्हें। तो दो सवाल मैं आपको छोड़ के जा रहा हूँ। एक कि हमारे भारत का क्षेत्रफल और भारत का बाजार चीन को क्यों दे दिया? जो हमारे गरीब लोग हैं उनका पर कैपिटा इनकम क्या है? पीडीए ही रहेगा इस बार आपका? एक कानपुर से डॉक्टर है, इसको कहा कि ATS में आ सकते हैं, और लखीमपुर के भी एक आतंकवादी को पकड़ा गया है। डॉक्टर्स उसका विरोध कर रहे हैं, उसकी अरेस्टिंग है। कानपुर में एक फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट को अरेस्ट किया गया है कानपुर कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूशन से, जिसका डॉक्टर्स भी विरोध कर रहे हैं। देखिए, मुस्लिम लड़की है वो। मैं कोई एजेंसी तो हूँ नहीं, भाई। एजेंसीज या जो भी भारत सरकार ने जो कहा है कि हम साजिशकर्ताओं को पकड़ेंगे, लेकिन इंटेलिजेंस फेलियर तो नहीं का हुआ है। क्या पीडीए ही रहेगा इस बार टिकट का फॉर्म? अखिलेश जी, एक आखिरी सवाल। समाजवादी पार्टी हमेशा जो उसकी विचारधारा है, आप लोग जो है हमेशा गलत के खिलाफ आवाज उठाते हैं, लेकिन समाजवादी का वो रूप अब देखने को नहीं मिल रहा। सिर्फ ट्विटर पे दिख गया है विरोध, सड़कों पे आपको नहीं पता, पूरी जानकारी नहीं है आपको। पहले वोटर लिस्ट ठीक करें, ये हमारी सबकी जिम्मेदारी है। धीरेन्द्र शास्त्री की यात्रा हो रही है, ये कहा जा रहा है कि ये राष्ट्र उनके लिए किया गया है। धीरेन्द्र शास्त्री की जो यात्रा चल रही है हिंदू राष्ट्र के लिए, इस पर जाके भी हिंदू राष्ट्र के लिए। मैं आपसे कह रहा हूँ ना, दो सवाल छोड़ रहा हूँ मैं आपको। दैनिक भास्कर, कई काम अच्छे करते हो आप, जैसे पटना में आपने स्टिंग ऑपरेशन किया है? कितने अच्छे आदमी है, देखो। यूपी में भी किया आपने? नहीं, एक वो हमारा वाला भी किया आपने, याद कीजिए, जिसमें आपने एक आईएएस को कहा कि इस आईएएस ने ये साजिश की थी। मैं बधाई देना चाहता हूँ इनको, हालांकि ज्यादा बधाई दोगे कल को आपके दुश्मन हो जाएंगे भी। लेकिन इन्होंने जो निकाला, कम से कम जानकारी मिली लोगों को कि देखो किस लेवल पे साजिश करते हैं। चलिए, बहुत बधाई आप लोग। क्या बदतमीजी है?